हाय गाइस, आपका स्वागत है बाजार सुबह सुबह में। भई शुक्रवार की क्लोजिंग है अमरीकी बाज़ारों की। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे एक नज़र डालते हैं तो अमरीकी बाज़ारों का तो प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा। अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ हमारे अमरीकी बाज़ार जो हैं शुक्रवार को क्लोज़ हुए हैं। अगर आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त, कहते हैं ना हरियाली में चौके छक्के लगाते हुए। डाउ जोन्स 1.65, S&P 500 2.5%, नैस्डैक 3%, स्मॉल कैप 1.25%। और हमारा इवन कनाडा का जो इंडेक्स है, ये कनाडा का है, कनाडा का जो इंडेक्स है टोरंटो का S&P TSX, ये भी लगभग 1% तेज़ी के साथ बंद हुआ। एकमात्र ब्राज़ील का बोस्पा था जो एक एक्सेप्शन था, जो लगभग आधा और पौना % के बीच की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब जरा एक नज़र डिटेल में डालते हैं डाउ जोन्स की परफॉर्मेंस पे। तो ये डेज़ का चार्ट है। तो डेज़ हाई पे डाउ जोन्स बंद हुआ है, तो जो अपने आप में एक बहुत मजबूती का संकेत है डेली बेसिस पर। वीकली चार्ट पे आ जाओ तो वीकली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो लगभग वीक के हाई पे बंद हुआ है। तो अब वीकली बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि डाउ जोन्स जो है मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर मंथली पे आ जाए तो मंथली पे भी संकेत अभी भी नेगेटिव है, अभी भी संकेत नेगेटिव है। हालांकि निचले स्तर से उभरा है बाजार 1000 पॉइंट के आसपास, लेकिन अभी भी मंथली लेवल पर बाजार में जो संकेत है वो नेगेटिव है। अब बात कर रहे थे ईयरली की। ईयरली की बात करते हैं तो वहां पर इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन चल रहा है अगर आप ईयरली पे जाएंगे तो, क्योंकि आप देखिए, और ये भी आप मानेंगे कि काफ़ी हद तक मई 2021 तक के गेन सारे बाजार लूज कर चुका है। अब बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की। तो यूरोपियन बाज़ारों में आप देखेंगे काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। अब एक्चुअली हुआ पता क्या था, शुरू में अमेरिकी बाज़ार में बिकवाली थी। जब मैं देख रहा था अमेरिकी बाज़ारों ने बाद में रिकवर कर लिया, तब तक यूरोपियन बाज़ार बंद हो चुके थे। यानी शुरुआत तो मंदे की थी, पर यूरोपियन बाज़ार बंद हो गए बिकवाली करके मंदे में। अमेरिकी बाज़ार उसके बाद रात को इम्प्रूव कर गए। तो इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गिरावट, अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ का जो सबसे दिग्गज इंडेक्स है जर्मनी का डैक्स, वहाँ देखने को मिली 1.25% से भी ज़्यादा की गिरावट। और उसके बाद अगर आप यूके देखेंगे तो वहाँ भी ज़बरदस्त गिरावट थी, 1.25% से हल्की कम। पेरिस भी अच्छा खासा गिरा हुआ था, 1% से हल्का कम। मद्रिद में 1% से ज़्यादा की गिरावट, मिलन में 1% से ज़्यादा की गिरावट, स्विट्ज़रलैंड में ½ % से ज़्यादा की गिरावट। स्टॉकहोम फ्लैट था, लगभग फ्लैट ही कहेंगे जब सब जगह इतनी गिरावट थी 0.15% की। लेकिन मॉस्को जो कि ज़्यादातर टाइम विपरीत ही चलता है, वहाँ एक अच्छी बढ़त देखने को मिली 1% के आसपास की। अब बात करते थे किस तरह से आज हमारे बाहर बाजार खुले हैं, एशियाई बाजार। एशियाई बाजार में अगर आप एक नज़र मारेंगे चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ, तो वहाँ तो बिकवाली के साथ ही शुरुआत हुई है। चाइनीज़ बाज़ार ये वाले हो गए, ठीक है ना, यहाँ तो बिकवाली के साथ ही शुरुआत हुई है। अगर देखेंगे आप बिकवाली के साथ ही चाइनीज़ बाज़ारों में शुरुआत हुई है। और हांगकांग और साउथ कोरिया, सियोल, दोनों में आप देखेंगे कि अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए दोनों बाजार, निकई यानी टोक्यो भी अच्छा तेज है। तो ओवरऑल ये संकेत तो अच्छे ही है। बस एक ऑस्ट्रेलिया है जो गिरा हुआ है लगभग 0.25%, बाकी सब बाज़ारों में ठीक ठाक सी पोजीशन है। यूएस के फ्यूचर सुबह तो सारे लाल में थे, अच्छी लाली वाली में थे, अब सब हरे में आ गए, अच्छी बात है, सब हरे में आ गए। और US 500 जो है हल्का सा लाली वाली में, ना के बराबर। अब अगर आप बात करें हमारे बाज़ारों की, तो भारतीय बाज़ारों ने डेज मैंने लो पे क्लोजिंग दिखाई थी मंडे को, फ्राइडे को 17,101 पे। और इस वक्त SGX निफ्टी 50 फ्यूचर अपनी क्लोजिंग से 145 पॉइंट ऊपर 17,263 पे ट्रेड हो रहा है। और भारतीय बाज़ारों से कंपेयर करेंगे तो 160-62 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग पे, जो कि शुरुआती अच्छे संकेत हैं, बाजार की मजबूती के संकेत हैं। अब निफ्टी 50 का थोड़ा सा हम देखें तो डेली चार्ट पे तो बिल्कुल अपने लो पे बंद हुआ, तो काफ़ी देखा जाए तो वीक था आपका हमारा निफ्टी 50। अब अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल ही कहूँगा मैं, न्यूट्रल ही हो गया अब तो इस वक्त, क्योंकि आप ये देखिए लो बनाया था यहाँ पर और हाई बनाया था यहाँ पर, उसके बीच में कहीं क्लोजिंग दिखा रहा है, तो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ ही जा रहा है। और अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो बाज़ार काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, काफ़ी वीक है मंथली चार्ट पे। क्यों? क्योंकि मंथ लो पे, ये से लो है, लो से हल्का से ही ऊपर बंद हुआ है। और अगर आप ईयरली चार्ट पे देखेंगे तो इसको तो मैं यही कहूँगा कंसोलिडेट कर रहा है मंथली चार्ट पर। ईयरली चार्ट पर बाजार जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब बजट मेजर इशू है जी, बजट आ रहा है, बजट एक मेजर इशू है। बजट ही इस वक्त एक कहते हैं ना बढ़िया काम कर सकता है इस राउंड में, तो बजट ही कुछ
बढ़िया कहते हैं, बजट आ जाए बढ़िया तो कहते हैं बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो मेन फैक्टर जो है इस वक्त बजट है। अब बजट जो है उसकी बात करें। देखो बजट में कॉरपोरेट टैक्स आपको पता ही है, कॉरपोरेट टैक्स अगर आपको पता ना हो मैं बता देता हूँ। कॉरपोरेट टैक्स जो है 25% है, और इंडिविजुअल का जो टैक्स है मैं आपको बताता रहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ कि मैं खुद भी हायर टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, 43% तक चला जाता है सरचार्ज वगैरह मिला के। तो इसके बीच में एक बहुत बड़ी एनामली है। और सबसे बड़ी बात है जो हम FNO की ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, उन सब पे हमें 43% टैक्स लगता है, और यहाँ पर रिस्क बहुत हाई है। जिस तरह से बाजार ने पिछले 2.5 महीनों में नुकसान कराया है, तो अब दो बातें हो सकती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। मैडम ये सोच सकती है कि बड़े 2 साल बाजार बड़ा भागा, इन्होंने बड़ा कमाया है, कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि रेट बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो वाट लग जाएगी साहब, वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी। फिर तो मार्केट का अगर कुछ इस तरह का ले आए जिसके चांसेस काफ़ी कम है, ज़ीरो तो नहीं कह सकता, कम है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। बाजार एकदम एक बार तो ऐसा मारेगा बॉटम की, सारे के सारे लॉन्ग वाले तो ऐसे फंसेंगे कि वो अगले 2 साल का प्रॉफिट छोड़ देंगे। अब गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि यार इंडिविजुअल पे ज़्यादा टैक्स है, और वैसे भी एक तो डिमांड चलती रहती है इंडिविजुअल टैक्सेशन ही हटा दो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट दे सकती है। लोअर स्लैब रेट को बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, ऊपर के टैक्स रेट को कम कर सकती है, सरचार्ज कम कर सकती है। गवर्नमेंट पास बड़ी बड़ी पावर होती है जी, बड़ी हिम्मत होती है, बड़ी शक्ति होती है। तो ये सब अगर गवर्नमेंट कम करती है, कुछ भी तरह का एडवांटेज देती है, तो वो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना पॉजिटिव काम करेगा बाजार के अंदर, वारे न्यारे हो जाएंगे बाजार के। और सिर्फ बाजार के लिए नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमी के लिए भी करेगा। भैया अगर टैक्सेशन कम होता है तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा तो वो खर्चेंगे ज़्यादा, खर्चेंगे ज़्यादा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन को मीट करने के लिए डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंजम्पशन को मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी तो सरकार को और टैक्स मिलेगा। यानी वो फ़ायदा का ही सौदा है। पर अब देखो सरकार के पास बड़े कंपल्शंस होते हैं, किसानों को भी खुश करना है। पीछे किसान आंदोलन के चलते हुए कहा जाता है, लोग बताते हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कि सरकार की बड़ी थुथु हुई है, ऐसा लोग कहते हैं कहीं अपनी भाषा में। तो जिसके चलते ये माना जा रहा है कि सरकार इस राउंड में किसानों को अच्छा रिलीफ देगी। तो वो तो ठीक ही है, किसान हमारे देश के थोड़े वीक भी हैं यार, उनको कुछ मिलना ही चाहिए। तो ये है कि बजट के साथ मैं जैसा कि देखता हूँ, लोगों की राय पढ़ता हूँ, तो ज़्यादा कॉर्पोरेट तो बजट से कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर ही नहीं रहा। कारण करेगा क्या यार, 25% टैक्स है, इंडिविजुअल पे 43 है। कॉर्पोरेट पहले ही सोचे बैठा हमारी तो लॉटरी है जी, लॉटरी। तो कॉर्पोरेट ने क्या एक्सपेक्ट करना बाजार से, तो कॉर्पोरेट तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कुछ नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव आए ना आए। पर इंडिविजुअल्स के लिए कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, इससे कंजम्पशन का मूड माहौल बढ़ेगा। और ऐसे वक्त में जहाँ बार बार लोग कोविड का सामना कर रहे हैं, लॉकडाउन आ जाता है, वीकेंड लॉकडाउन आ जाता है, और ऑड इवन चालू हो जाता है, लोगों को दिक्कत बहुत होती है। तो ये सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कुछ बेनिफिट पहुंचाना चाहिए। ऊपर से सरकार का LIC का IPO आना है, मार्केट में से वैसे ही लिक्विडिटी खा जाएगा, कहते हैं 1 लाख करोड़ का IPO है, तो उसके चलते भी सरकार को कुछ रिलीफ देना चाहिए टैक्सेशन में, वहाँ से भी तो सरकार 1 लाख करोड़ रुपये बटोरेगी। तो यार अब मैं तो अपनी तरफ से यही सोचता हूँ कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग कहें वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी। तो अब देखते हैं साहब कैसा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने विचार भी नीचे कमेंट में ज़रूर दें।